आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारे देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत के हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी जापान रवाना हुए। 2 दिन के दौरे पर यह जापान रहेंगे और यहाँ 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लेंगे। जहां एक तरफ अभी आपको पता होगा अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और यह जो टैरिफ विवाद का मसला चल रहा है। इस बीच जापान रवाना होते हुए पीएम मोदी बोले कि रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर फोकस होगा। जापान के बाद पीएम मोदी चीन की यात्रा भी करेंगे और यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे 31 अगस्त को। गलवान झड़प के बाद यह दूसरी औपचारिक मुलाकात होगी भारत चीन की। इस दरमियान सीमा विवाद पर वार्तालाप होने की भी संभावना है। और वहीं देखिए, भारत और कनाडा दोनों देशों ने नियुक्त किए अपने अपने देशों में उच्चायुक्त दिनेश पटनायक व क्रिस्टोफर कूटर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान जाने से पहले फिनलैंड के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। अब रिटेल स्टोर पर नहीं मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। सरकार की तरफ से नए नियम लाए जा रहे हैं। जल्द ही डाटा सुरक्षा को लेकर सरकार यह नियम बदलने जा रही है, जिसके तहत अब रिटेल स्टोर या हाउसिंग सोसाइटी या विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम ग्राहकों से जबरन उनका मोबाइल नंबर नहीं ले सकेंगे। कंपनियों को मोबाइल नंबर लेने का कारण बताना होगा और डाटा सुरक्षा की भी गारंटी लेनी होगी। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जब भी हम बड़े मॉल में या किसी रिटेल स्टोर पर जाकर खरीदारी करते हैं तो बिलिंग के लिए ग्राहकों से उनका मोबाइल नंबर मांगा जाता काउंटर पर, राइट। लेकिन अब अगर ग्राहक नहीं देना चाहता मोबाइल नंबर तो नहीं देगा वो। डाटा सुरक्षा को लेकर सरकार यह नए नियम लेकर आ रही है। पूरे देश भारत में जल्द ही यह नए नियम लागू होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑनलाइन मनी गेम्स बैन के कानून को पहली बार चुनौती दी गई। गेमिंग फर्म 23 ने दायर किया मुकदमा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आखिर रुकेगा ऑनलाइन गेमिंग पर लगा हुआ बैन। कर्नाटक हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक यानी एक्ट को कानूनी चुनौती दी गई है, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ही है 23 जिस पर रम्मी, सर्कल वगैरह इस तरह के गेम खेले जाते हैं। तो इस कंपनी ने यह चुनौती दी है। हालांकि कंपनी ने अपनी खुद की वेबसाइट पर भी यह नोटिस लगा दिया है। In compliance with the new promotion and regulation of online gaming act of 2025, cash games and deposits are no longer available on our platform। तो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे जिन पर पैसा लगा करके खेला जाता था, जैसे ड्रीम 11, माई 11, सर्किल वगैरह, यह सब प्लेटफॉर्म अब बंद होने जा रहे हैं। लेकिन यह रमी खिलाने वाली कंपनी 23 ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। इस गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कंपनी ने कहा कि स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत है। तो अब देखते हैं आखिर हाई कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। पीएमजेडीवाई योजना के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी बोले कि इस स्कीम ने लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की ताकत दी। पीएमजेडीवाई यानी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना के तहत अब तक हमारे देश में 56 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। खास करके इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच मिली है और इस योजना में 56% खाते महिलाओं के हैं। तो इस योजना के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इसकी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट। अगले महीने 25 सितंबर से मिलेंगे हरियाणा की इन सभी महिलाओं को 21000100। हालांकि इस योजना के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी रखी हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसी 23 साल या उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें एक शर्त यह भी जरूरी होगी कि 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी होगा।
कैंसर की स्टेज 3 और 4 से ग्रस्त महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि जिन महिलाओं को 2100 से ज्यादा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो उन्हें इस योजना का लाभ फायदा नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि सितंबर से ही महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश वगैरह कुछ राज्यों में लाडली लक्ष्मी योजना चलती है ना, तो वैसे ही हरियाणा सरकार यह लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोले कि सितंबर से ही महिलाओं को 21 रुपए हर महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं हैं तो सभी को मिलेगा यह। चलिए अगला अपडेट देखिए। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। त्योहारी सीजन में आईफोन 17 लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है। 9 सितंबर को एप्पल का इवेंट भी होने वाला है तो उसमें लॉन्चिंग हो सकती है। और वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा मार्केट को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है और इसके तहत अब कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 11% तक की छूट मिलेगी। सरकार ने कपास यानी कॉटन के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने और बढ़ा दिया।